अब हम आज के पैनल डिस्कशन में, आज के पैनल चर्चा में आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच में हमारे तीनों पैनलिस्ट हैं, ब्रदर रॉनी, अर्पणा, साबू। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने वीडियोस को ऑन कर ले। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके आप सब इनको जानते हैं, इसलिए हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं इनका इंट्रोडक्शन अलग से नहीं करूंगी आज। और हम आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं हमारे पैनलिस्ट का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने कम समय में आपने इस इनविटेशन को स्वीकार किया। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप लोग सबको मदद किए हैं इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। और जितने भी हमारे भाई बहन आज जुड़े हुए हमारे साथ, परमेश्वर हम सब के लिए इसे आशीष का कारण बनाएंगे। सो हम सबसे पहले अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए ये बता दूं, आप जानते हैं कि इस सेशन का नाम है प्राथमिकता, यानी कि प्रायोरिटाइजिंग। और विशेष रूप से प्रायोरिटाइजिंग लव ऑफ गॉड, प्रायोरिटाइजिंग लविंग गॉड, परमेश्वर को प्रेम करने को प्राथमिकता देना। तो हमारा जो पहला प्रश्न है हमारे पैनलिस्ट के लिए वो है, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज गॉड्स लव इन योर लाइफ? आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को कैसे पहचानते हैं, या किस तरीके से आपका रवैया या जो विचार है वो परमेश्वर के प्रेम के तरफ होता है? कोई भी पैनलिस्ट पहले जा सकते हैं। लगता है मुझे पहला बोलना पड़ेगा। यस, रॉनी ब्रदर। हाँ, तो सवाल है कि हाउ डू यू रिकॉग्नाइज गॉड्स लव इन योर लाइफ। बाइबल बड़ा बड़ा ना बड़ा स्पष्ट तरीके से बताता है। या आर यू ऑडिबल? मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस यस ब्रदर, वेरी क्लियर। या बाइबल इज वेरी क्लियर, स्पष्ट तरीके से बताती है यूहन्ना 3:16 में कि गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन। तो परमेश्वर का प्यार को अगर पहचान जब अगर अगर पहचानना है, तो यही एक वचन है जो बहुत फेमस भी है। और ना, और इसमें बहुत कुछ समाया जाता है, या ना, देयर सो मच इनटू इट दैट गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, यस, सो लव्ड यू एंड मी, दैट ही गेव हिज ओनली सन। और परमेश्वर के प्रेम की पहचान उसी में है, ठीक है। और गॉड इज लव, जॉन 1 जॉन अगर पढ़ते हैं, चौथा अध्याय, तो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया। और भी बहुत सारे वर्सेस हैं जो बाकी लोग के लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। सो अपना परमेश्वर का प्रेम का पहचान इसी से है कि यीशु मसीह जो है वो धरती पे हमारे लिए आए और हमारी जान, अब हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। परमेश्वर का प्रेम यही है, ठीक है, वो पहचान, परमेश्वर के प्रेम की पहचान। और भी बहुत है, क्रिएशन एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन आई विल लिव इट अप टू द अदर पैनलिस्ट टू स्पीक ऑन दिस। थैंक यू रॉनी ब्रदर। I think maybe Sabu is thinking, okay, I hope Arpana will unmute herself and vice versa. Okay, I'll take this opportunity to pick it up. Arpana, why don't you go ahead first? Thanks, Ruhama. You read my mind well. I think यही है जो परमेश्वर का वचन है, वो हमारे लिए प्रेम पत्र है परमेश्वर का। और
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने हर तरीके से अपना प्रेम को दिखाया है। हम देखते हैं बाइबल में पुराने नियम में कैसे परमेश्वर इज़राइल का निर्माण करता है, कैसे एक आदमी को जो चंद्रमा और सूर्य का आराधना करता था, ऐसे एक आदमी को चुनकर परमेश्वर ने इतना बड़ा उसके साथ वाचा बांधा और उस परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आने तक का जो उनका जीनियोलॉजी है, हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने दिखाया कि पापी लोग का उद्धार परमेश्वर ने पहले से किया, आदम से लेकर पर यीशु मसीह यहाँ पर आए, हमारे लिए जिए मरे। पूरा बाइबल ही दिखाता है कि हर दौर पर परमेश्वर उद्धार करते हैं, हर दौर पर इज़राइल के द्वारा भी दूसरे देशों का उद्धार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ इज़राइल के परमेश्वर थे, उन्होंने अपना प्यार निनवे को दिखाया, हर एक देश को दिखाया। जब उन लोग पाप करते थे तो उनको अपने ही लोगों के बीच में से लोग बेचते थे और खुद जाके लोगों से बात करते थे। जैसे हम देखते हैं अबीमेलेक है, नेबुकदनेस्सर है, कितने राजाओं के साथ परमेश्वर जाके बात करते हैं। और नया नियम से हमें परमेश्वर फिर से दिखाते हैं कि वो हम सबसे व्यक्तिगत रीति से कैसे हम सबसे प्यार करते हैं। तो मुझे यही मेरे जीवन में परमेश्वर का प्यार इससे समझ में आता है कि जैसे ब्रदर ने भी अभी कहा कि उन्होंने अपना जान कुर्बान किया, और ना ही सिर्फ जान कुर्बान किया और पर मुझे बचाया, मेरे पापों से मुझे बचाया। हर एक वो पाप जो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, वो जो पाप मुझे खुद ही घुटन महसूस करवाता है, हर एक पाप को परमेश्वर ने माफ किया। और आज मुझे एक आशा दी है कि मेरा जीवन सिर्फ इधर तक सीमित नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। तो आज एक आशा है, आज एक उम्मीद है, आज पाप का प्रायश्चित मेरा पाप का प्रायश्चित उन्होंने किया। इससे ज्यादा प्यार कौन दे सकता है? तो वो मुझे परमेश्वर का प्यार दर्शाता है। Thank you, Arpana, for sharing that. Yes, Sabu. Yeah, thank you, Rama. Thank you, Ronnie brother and Arpana for sharing your thoughts. बहुत कुछ जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मेरे भाई और बहन ने पहले ही बोल दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि the question is how do you recognize God's love in your life? आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में कैसे आप उसको समझते हो या आप कैसे उसको जानते हो? जैसा रॉनी ब्रदर ने पहले ही कहा, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वो हमारे और आपके पापों के लिए मारा गया, और जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो उसने अपने ऊपर ले लिया। आज हम एक ऐसे दौर में जीते हैं जहाँ पर अगर कोई कहता है कि वो हमसे प्रेम करता है तो हम चाहते हैं कि वो हमें अपना प्यार हर दिन वो दिखाए, और इमोशनली मुझे वो फील हो कि हाँ, लाइक कल तो वो समझिए कोई व्यक्ति है जो कल मुझसे प्रेम करता था, ऐसा मुझे लग रहा था। आज सुबह अगर मैं सो के उठता हूँ तो हो सकता है कि मुझे लगे कि आज वो शायद से मुझसे प्रेम नहीं करता, कल तो कर रहा था, आज नहीं कर रहा, आज मुझे लग नहीं रहा है। तो हम बहुत अपने इमोशंस पे बेस करते हैं कि क्या कोई हमसे प्यार करता है। मुझे कल तो लग रहा था कि ये व्यक्ति प्यार कर रहा है मुझसे, लेकिन आज मुझे लग रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, it's in Romans 5:8, रोमियो की किताब 5 और 8 में जैसे लिखा गया है that God demonstrates his love for us in this while we were still sinners Christ died for us। तो वो एक बार जो परमेश्वर ने हमेशा हमेशा के लिए वो एक कार्य हमारे लिए किया है, जिसके कारण हमें हर दिन सुबह उठ के ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मतलब कल तो परमेश्वर मुझसे प्रेम करते थे, क्या आज वो मुझसे करते हैं? आज ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। तो we always have to go back to the cross, we always have to go back to Calvary। अगर आपको किसी भी दिन, जो भी मैं यहाँ पे सुन रहे हैं हम सबको, अगर आपको किसी दिन सुबह आप उठते हो और आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आपके उस दिन में ऐसी कोई घटना हो गई हो जिससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या परमेश्वर सच में मुझसे प्रेम करता है? अगर वो करता होता तो आज मेरे साथ ये क्यों घटता?
मैं आज गिर गया, या फिर मेरे जॉब पे मेरे बॉस ने चिल्ला दिया मुझे, या फिर जो प्रमोशन मुझे मिलना था नहीं मिला, या फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, जो भी है, तो ये हम इन सारे चीजों पर हम बेस करते हैं कि क्या परमेश्वर आज भी मुझसे प्रेम करता है। लेकिन जब भी आपको ऐसा कोई भी शक हो, आप 2000 साल पहले जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसे याद कीजिए, क्रूस को याद कीजिए। उस क्रूस पर हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर ने ये सिद्ध कर दिया, ये प्रूव कर दिया है कि वो हमसे प्रेम करते हैं। तो वो तो एक पहली बात। ये क्रूस को हम जब भी देखते हैं, हमें परमेश्वर का प्रेम हमें याद आएगा। मुझे तभी मैं भी ऐसे दौर से गुजरता हूँ कभी कभार, तो मैं हमेशा क्रूस की ओर देखता हूँ, और मुझे परमेश्वर खुद याद दिलाते हैं, उनकी पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाती है कि नहीं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए वो मेरे लिए मरे। अगर वो नहीं करते तो वो नहीं करते जो उन्होंने 2000 साल पहले किया। वो पहली बात। दूसरी बात, बाइबल हमें ये भी बताती है, एक सवाल जैसा बाइबल हमसे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं दिया गया है। वॉट डू यू हैव दैट हैज नॉट बीन गिवन टू यू। इस सवाल में उसका जवाब है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास जो हमें दिया ना गया हो। हमारा ये शरीर, हमारे कपड़े, हमारा घर, हमारे माता पिता, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारी जॉब, हमारा जो सोचने का जो सोचने की क्षमता, शरीर में ताकत, ये सभी चीजें जो भी हमारे पास हमारे जीवन में है, ये हमने अपने सामर्थ्य में नहीं पाई है, ये परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, अपने आसपास देखिए कि आप परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या दिया है, आपको क्या क्या देकर आपसे अपना प्रेम जताया है। तो ये दूसरा तरीका है जब जैसे मुझे पता चलता है। अगर कभी मैं हमेशा देखता हूँ, अगर कभी मुझे ऐसा भी लगा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, तो मैं अपने घर की ओर देखता हूँ, अपने लैपटॉप की ओर देखता हूँ, अपने काम की ओर देखता हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक जॉब दिया है, एक अच्छी पत्नी दी है, एक प्यारा परिवार दिया है। तो ये सभी चीजें आप याद कीजिए और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ये दूसरी बात। और तीसरी और एक आखिरी बात, वन मोर वे इन विच यू कैन रिकग्नाइज इज द बाइबल सेज कि परमेश्वर अपना प्रेम आपके तरफ ऐसे भी दिखाते, एक और तरीके से दिखाते, आपको डिसिप्लिन करके। तो अगर कभी आप जीवन में आप परेशानी से गुजर रहे हो, आपके विश्वास के खातिर, या आपने सही काम किया, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ किया, और आप अगर उसके कारण सताव से जा रहे हो, तो वो सताव आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक पिता के समान है, और अगर हम उनके सच्चे बच्चे हैं तो वो हमें जरूर डिसिप्लिन करेंगे। तो ये तीन चीजें, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर प्रेम करते हैं, लेकिन ये तीन चीजें मैं चाहता हूँ कि हम याद रखें। पहला तो क्रूस, दूसरा है हमारे जीवन में जितनी भी आशीषें हमने पाई है, और तीसरा है जब भी परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, तो हमें याद रखना है। वो चीजें मुझे पर्सनली याद दिलाती है कि हाँ, परमेश्वर आज भी मुझसे प्रेम करता है और हमेशा के लिए करता है। Thank you to all the panelists. स्पेशली मैं क्विकली समराइज नहीं करना चाहूंगी, मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि व्हाट इज द की टेक अवे। आई थिंक जो तीनों पैनलिस्ट्स ने बोला कि परमेश्वर का प्रेम हम इस तरीके से पहचानते हैं कि कैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हमारे लिए क्रूस पर, हमारे पापों के लिए मरने के लिए, और यीशु मसीह के मारे जाने के द्वारा, गाड़े जाने के द्वारा, तीसरे दिन जी उठने के द्वारा कैसे परमेश्वर हमें उद्धार देते हैं। तो सबसे पहला वो, और उसके बाद परमेश्वर ने अभी तक जो भी एक्सपीरियंसेस दिया है, जो भी जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर ने किस तरीके के कार्य किए हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस दिया है डिसिप्लिनिंग के थ्रू, और एंड ऑल्सो जो भी ब्लेसिंग्स जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, जैसे कितने बार हम ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही होना था, बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये परमेश्वर की योजना के हिसाब से ये ब्लेसिंग्स हमें दिया गया है। सो थैंक यू पैनलिस्ट्स for bringing the perspective with the question. जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह यह है कि आपके हिसाब से प्राथमिकता का मतलब क्या है? What according to you is the meaning of priority? Arpana, would you want to go first? Arpana would be like always, she takes my name first, maybe because it starts with A hence. Thank you for prioritizing me. ओके, तो प्राथमिकता का सरल मतलब यही है, जो चीज को हम जीवन में पहला स्थान देते हैं, और जिस चीज को हम मन लगाकर पहला स्थान देकर करते हैं, वही है प्राथमिकता मेरे हिसाब से।
Thank you, Arpana, for that answer. Yeah, Sabu, would you want to take it? Yeah, sure. I was just thinking about this question और मुझे इसका एक ही जवाब मिला मेरे दिल में कि I would equate priority with love. आप जिसको प्रेम करते हैं आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगे. वो कोई चीज हो सकता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है. अगर मुझे चॉइस दिया जाए कि यू नो मैं बाहर जाकर थोड़ा समय अपने किसी दोस्तों के साथ बिताऊं या फिर मैं घर पे बैठ के कुछ अच्छा सा खाऊं, तो मैं प्रायोरिटाइज करूंगा वो खाना, क्योंकि मैं खाने से ज्यादा प्रेम करता हूँ. नॉट सपोर्टिंग ग्लटनी इन एनी वे, बट जस्ट सेइंग कि हम हर चीज में जो चीज हम दो चीजें अगर हमारे सामने हो तो उसमें से एक चीज होता है जिसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, और उसी को हम आप कुछ भी कर लीजिए, जिस चीज को आप ज्यादा प्यार करते हो उस चीज के लिए आप कैसे ना कैसे समय निकालोगे, और जिस चीज को आप ज्यादा प्यार नहीं करते हो उसके लिए आप कैसे ना कैसे तो बहाने निकालोगे उसके साथ ना रहने के लिए या फिर वो काम नहीं करने के लिए. तो दैट इज फॉर मी अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी. यू प्रायोरिटाइज समवन और समथिंग, you will find 1,000 ways to spend time with that person or doing that activity. नहीं करते हो आप किसी और से ज्यादा प्यार करते हो या किसी और चीज से ज्यादा प्यार करते हो, तो आप किसी और चीज को अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करो. सो दैट इज इट. लाइक फॉर मी प्रायोरिटी इज लविंग. Thanks, Sabu. Ronnie, brother? Priority depends on, of course, what Sabu brother said, love. Okay, हम लोग प्राथमिक स्थान जिसे देते हैं. एक हम लोग सेल्फ इमेज के बारे में बात कर रहे थे, तो 3 चीज उसमें था कि ना what makes you feel wanted, a sense of belonging, okay, and the joy of achievement. तो ये तीनों जहां पर है, हम लोग नॉर्मली अपना टेंडेंसी है that we prioritize these things, but prioritizing things also, like Sabu said about love, okay, and I agree to that, okay. Also, as a Christian, what gives glory to God and what is best for you, that God knows what is best for you, okay. So उसके हिसाब से बुद्धिपूर्वक आगे बढ़ना भी प्रायोरिटाइजिंग है. आई रिमेम्बर स्टैनली नेल्सन, उनके बहुत साल पुराने बात जो मेरे जहन में बैठ गई कि बिल्डिंग योर कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन बिल्डिंग योर करियर. सो मतलब यहाँ पर it's discipline, okay. It's about saying no to things. You may like it, okay, but ना बोलना जरूरी है. कैरेक्टर डेवलपमेंट या बिल्डिंग योर कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन बिल्डिंग योर करियर, एंड बिल्डिंग योर करियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन बिल्डिंग योर हाउस, ओके. तो प्राथमिकता उसी में है कि हम लोग परमेश्वर की बुद्धि से आगे बढ़ते हैं और किसको ना पर जो प्रभु बोलते हैं उसको ना प्रायोरिटाइज करते हैं या उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है. तो दैट वुड बी फॉर मी प्रायोरिटाइजिंग, और उसका अर्थ जो है, Thank you. ऑफकोर्स नॉर्मली जनरली उसका मतलब यही है, क्या मतलब पहला स्थान देना. वो अपने इधर से भी स्टार्ट हो सकता है ना, दूसरे भी प्रायोरिटी हो सकता है, लेकिन गॉड, व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू एंड कीप आवर आईज ऑन, फोकस ऑन. Yes. Thank you, brother Ronnie, Sabu and Arpana. So specifically जो एक चीज जो हमारे पैनलिस्ट के रिस्पॉन्स से निकल के आई कि ऑफ कोर्स जिस चीज को हम प्रेम करते हैं, जिस चीज को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारा प्रायोरिटी बन जाता है. हम उसके लिए समय निकाल लेते हैं. और जिस चीज से हम भागना चाहते हैं, जिसको हम प्राथमिकता नहीं देना चाहते, वी फाइंड आउट रीजन. हम उसके लिए रीजंस खोज लेते हैं कि कैसे हम उसको अवॉइड करें या उसको डीप्रायोरिटाइज कर दे. और जो एक बात रॉनी ब्रदर ने भी बोला, ये बहुत जरूरी है एक विश्वासी होने के नाते कि परमेश्वर से बुद्धि और समझ पाकर हम अपनी प्राथमिकता को समझे कि हमारा प्रायोरिटी क्या है, हमारे जीवन का केंद्र क्या चीज होना चाहिए, और उस पे ही अपना एनर्जी और अपना पूरा ध्यान लगाए, ताकि जो हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो और यीशु मसीह
के समान हम बनने पाए दिन प्रतिदिन। थैंक यू सो मच टू ऑल द पैनलिस्ट फॉर दिस। इसके साथ ही हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह यह है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज रेसिप्रोकेटिंग गॉड्स लव टुवर्ड्स हिम एंड अदर्स। सो अगर इसे हमें हिंदी में बोलना है तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के प्रेम को के प्रति हमारा नजरिया कैसा है दो लोगों के प्रति। एक तो परमेश्वर के प्रेम को हम अपने जीवन से परमेश्वर के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, और दूसरों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। एक बार मैं फिर से इसे रिपीट करना चाहूंगी, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज रेसिप्रोकेटिंग गॉड्स लव टुवर्ड्स हिम एंड अदर्स। Sabu, would you want to take this first? Yeah, sure. जस्ट ये क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मुझे आंसर करने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि these things are, you know, it's established in nature and in God's word also. बट तीसरे से आगे का जो क्वेश्चन है ये काइंड ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि मैं कैसे करता हूँ। तो मैं थोड़ा हिल गया कि विल आई बी ऑनेस्ट व्हेन आई आंसर दीज थिंग्स। सो जस्ट वांटेड टू गिव अ डिस्क्लेमर कि आगे मैं जो भी बोलना चाह रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं परमेश्वर को प्रायोरिटाइज करता हूँ हर चीज में अपने जीवन में, या फिर मैं हमेशा उनके लव को रेसिप्रोकेट करता हूँ हर तरीके से, परफेक्ट तरीके से। ऐसा नहीं है। बहुत बोलते ना, दिन में 50 हजारों बार आई फेल गॉड ऑन अ डेली बेसिस, और मैं बहुत सारे चीजों को परमेश्वर के ऊपर प्रायोरिटाइज करने की गलती करता हूँ। बट व्हाट आई एम अबाउट टू से इज जस्ट माय डिजायर कि मैं कैसे परमेश्वर के प्रेम को प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ, उनको प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ, कैसे उनके प्रेम को रेसिप्रोकेट करना चाहता हूँ। सो दीज आर जस्ट द डिजायर्स एंड आई बीन टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। तो बोलते ना, बेबी स्टेप्स हर दिन ले रहा हूँ। लेकिन डिस्क्लेमर इसके लिए कि ये मैं ऐसा नहीं बनाना चाहता कि दिस इज समवन हु हैज परफेक्टेड समथिंग, कि मैं हमेशा परमेश्वर को प्रायोरिटी में रखता हूँ, मेरा जीवन में वैसे ही जीता हूँ और अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे मेरे तरह बनो। दैट इज नॉट द आइडिया। आई फेल बट I know this is what God expects from me. So just wanted to get that out of the way. So how do you prioritize reciprocating God's love towards him? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। So in Bible, love is more action than emotions. I have always said this. I have always believed in this. तो अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आपके दिल में है प्रेम, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस प्रेम को डेमोन्स्ट्रेट करना नहीं जानते, अगर आपको उसे कार्य में दर्शाना आप नहीं जानते, तो वो एक तकलीफ है, एटलीस्ट इन द बिब्लिकल सेंस। क्योंकि इसके पहले भी जो मैंने वचन पढ़ा था पहले क्वेश्चन का, उसमें लिखा था कि गॉड डेमोन्स्ट्रेटेड हिज लव फॉर अस बाय सेंडिंग हिज सन। तो उन्होंने प्रेम को सिर्फ मन में नहीं रखा, दर्शाया, अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर, एक क्रिया कर कर, एक कार्य कर कर उन्होंने अपने प्रेम को बाहरी रूप से दर्शाया। तो इफ आई से दैट आई वांट टू रेसिप्रोकेट गॉड्स लव टुवर्ड्स हिम, देन मैं ये कह के नहीं बैठ सकता कि मेरे दिल में है, लाइक परमेश्वर के लिए प्रेम मेरे दिल में है, दूसरों को दिखता नहीं है लेकिन है। ऐसा बोलना इनफ नहीं है। ये जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें उसे दर्शाना होगा बाय ओबेइंग माय कमांड्स। बाहरी रूप से हमारे अंदर का जो प्रेम है वो बाहरी रूप से हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, बाइबल नियमित रूप से पढ़े, क्योंकि अगर आपको आज्ञाएं क्या है ये जानते ही नहीं आपकी परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, तो आप उनकी आज्ञाओं का पालन कैसे करोगे। तो that is the first thing. This is how we reciprocate our love for God, by obeying his commands. Second, again is tied to that, दूसरों के प्रति भी हम प्रेम उसी प्रकार दिखा सकते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने। जैसे कि परमेश्वर ने कहा है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो। तो अगर मैं दूसरों से अगर मेरा कोई शत्रु है जिससे मैं प्रेम मैं उससे, ऑब्वियसली शत्रु से आप दिल से तो प्रेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रहेगा ही कि वो आपका शत्रु है। लेकिन उसके बावजूद आप अपने क्रिया से अपना प्रेम दर्शा सकते हो, परमेश्वर की आज्ञा मान सकते हो। आप उस व्यक्ति के प्रति भले काम कर कर या फिर उसकी सहायता कर कर
आप फिजिकली वो दिखा सकते हो कि आप कैसे परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में रेसिप्रोकेट कर रहे हो। तो आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स बट द सेम मेथड कि आप परमेश्वर की आज्ञा माने। by obeying his commands you can reciprocate his love for him, towards him and towards others also. Thank you, Sabu. That was really nice. Brother Ronnie? Same thing what Sabu said. When Jesus says, if you love me, you will obey me. Simple बात है, लेकिन बड़ा मुश्किल बात है when it comes to action. और when it comes to others, यीशु मसीह ने बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है, और ऑफ कोर्स कमांड इज टू लव योर एनिमीज। बट जॉन चैप्टर 13 में जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह शिष्यों के पैर धोते हैं, तो 13 जॉन 13 का 14 पढ़ रहा हूं मैं, 13 अध्याय का 14 वचन। नाउ दैट आई योर लॉर्ड एंड टीचर हैव वॉश्ड योर फीट, यू ऑल्सो शुड वॉश वन अनदर्स फीट। जैसा मैं प्रभु और ना टीचर होने के ना बावजूद भी मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, और तुम भी एक दूसरे के पैर धोना सीखो, या ना तुम भी एक दूसरे के पैर धो। आई हैव सेट एन एग्जांपल दैट यू शुड डू एज आई हैव डन फॉर यू। तो मैंने एक उदाहरण दिया है, सेट किया है कि मैंने जो किया है वैसा ही तुम करो, और बाद में देखते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे 17 में, यू विल बी ब्लेस्ड इफ यू डू दैट, तुम आशीष पाओगे। So when it comes to others, ना, we have to be shrewd, of course। कोई अपना फायदा उठाने का कोशिश करता है, कोई ना हमें धोखा देने का कोशिश करता है, उससे भी प्रेम रखने सिखाते हैं। But the best way to show is to be with them when they are ना उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो the best way is to be with them. That is how we show that we serve them also. Okay, so that's it from me. Yeah, thank you, Brother Ronnie. Yeah, Arpana? To love God and to love people, and how do we, कैसे हम परमेश्वर का प्रेम, ये जो प्रेम परमेश्वर के तरफ है, परमेश्वर के तरफ कैसे दर्शाते हैं और लोगों के तरफ। तो मुझे लगता है एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन जो पवित्र शास्त्र हमें सिखाते हैं वो ये है कि डाइंग टू सेल्फ, खुद के लिए, मतलब खुद के लिए मरना, और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। खुद ही से मरना, सॉरी, दिस इज रॉनी है, खुद ही से मरना, खुद ही से मरना। सो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है, क्योंकि हमारा वायरिंग ही हमारे अंदर ऐसा है कि हम हमेशा खुद को पहला डालते हैं। और परमेश्वर का वचन कितने सारे जगहों पे कहते हैं कि दूसरों को अपने से बेहतर समझो, दूसरों को पहले डालो। परमेश्वर को यही प्राथमिकता के बारे में जब हम बात करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि किसको हमें पहला दर्जा देना है जिंदगी में, और वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर के तरफ प्रेम दिखाना मतलब परमेश्वर को पहला दर्जा देना हमारे जीवन में, और दूसरे लोग से प्रेम करने का मतलब ये है कि हम लोग उनको दूसरा दर्जा देंगे हमारे जीवन में। परमेश्वर यीशु मसीह जैसे उनका कमांड्स देते हैं, जब कहते हैं कि परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे तन से प्रेम करो, और फिर अपने नेबर से प्रेम करो। तो ये जो दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों चीजों में परमेश्वर ने वही कहा है क्या करना है, प्राथमिकता और प्रेम, ये दोनों चीजें यहाँ पर कहा गया है। तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर को पहला दर्जा देंगे, और जो हमारे साथ है, शायद हमारे पति होंगे, पत्नी होंगे, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, जो भी, हम उनको पहला स्थान दे हमसे पहले, और फिर हम खुद को स्थान दे। और ये खुद को तीसरा स्थान देने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि खुद को हमेशा खुद से ही बहुत पहला प्रेम होता है। खुद के जीवन में हम खुद को प्राथमिकता पहला देते हैं, क्योंकि हमारा पाप भरा स्वभाव हमें
वो चीज करने में बहुत मजबूर करता है। तो इसके लिए जब खुद ही से मरने के बारे में हम बात करते हैं तो कितना मुश्किल होता है। अगर कोई कुछ हमें बोल दे, गुस्सा आता है, हम भी कुछ बोल देते हैं, मगर यीशु मसीह कहता है कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उनको देना। ये चीज है कि परमेश्वर को पहला डालना, दूसरों को उसके पहले, और फिर हमको, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी मोमेंट, हर एक वो क्षण जो हम चुप रहने का निर्णय लेते हैं, हर एक वो क्षण जो हम जाने दो, परमेश्वर के लिए जाने दो, वैसा हम एक निर्णय लेते हैं, वो हर एक क्षण परमेश्वर नोट करते हैं, हर एक क्षण परमेश्वर देखते हैं। शायद दुनिया नहीं देखेगा, शायद हम भी कभी भूल जाएंगे कि हमने कुछ ऐसा किया था, मगर परमेश्वर ये सारी चीजें परमेश्वर नोट करते हैं, और इसी चीजों से परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। हम इसी चीजों से आशीष तो बाद की बात है, इसी चीजों से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, परमेश्वर को दिखा सकते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं और उनके बनाए हुए लोगों से भी हम प्रेम करते हैं। थैंक यू अर्पणा, एंड थैंक यू साबू, थैंक यू रॉनी ब्रदर। सो बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आप लोगों ने एक्सप्लेन किया कि कैसे हम परमेश्वर के प्रेम को परमेश्वर के प्रति एंड लोगों के प्रति दिखा सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर मुझे इसका आंसर कंक्लूड करना है, सो जो मेरा पर्सनल की टेक अवे है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। सो ये अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो सिर्फ वो हमारे जीवन के लिए ब्लेसिंग नहीं लाता है, पर हमारे आसपास के लोगों के लिए, दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग लाता है। हम और काइंड बनते हैं, और जैसे रॉनी ब्रदर ने भी बताया कि यीशु मसीह ने खुद ही नम्रता का इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, एंड वन ऑफ द एक्ट जो सर्वेंट लीडरशिप के एक्ट के नाम से जाना जाता है कि अपने चेलों के पैर को धोना, तो ये उनकी नम्रता को, दीनता को और सेवा के भाव को भी दिखाता है। तो जब हम परमेश्वर को प्रायोरिटाइज करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और लोगों से भी प्रेम करेंगे, और परमेश्वर के वचन को मानने के द्वारा सेल्फ डिनायल के प्रोसेस को कंटिन्यूड रखेंगे, जो शायद हम इस अपने पृथ्वी में आखिरी दिन तक हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम यहाँ रहेंगे। और वो एक पेनफुल प्रोसेस है, बट वही एक प्रोसेस है जो हमें और यीशु मसीह के नाई बनाएगा और परमेश्वर के प्रेम को रिफ्लेक्ट करने में मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच पैनलिस्ट फॉर ब्रिंगिंग दिस पर्सपेक्टिव। इसके साथ ही हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो है कि इन योर डे टू डे लाइफ हाउ डू यू प्रायोरिटाइज क्राइस्ट। तो ये एक बहुत ही व्यक्तिगत या पर्सनल किस्म का प्रश्न है, जैसे साबू भी बोल रहे थे। सो इन योर डे टू डे लाइफ हाउ डू यू प्रायोरिटाइज क्राइस्ट। आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह को कैसे प्राथमिकता देते हैं। ब्रदर रॉनी, वुड यू वांट टू गो अहेड फर्स्ट? जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी नीड टू मेक दैट ट्रांजिशन ऑफ परमेश्वर के प्रेम को पाना और परमेश्वर से प्यार करना, लव ऑफ गॉड से लव फॉर गॉड, ठीक है, वो ट्रांजिशन होना जरूरी है। दैट इज वेयर वी start honoring God. Our spiritual decisions follows that when we start loving, honoring God also. ठीक है, तो हमारे डिसीजन मेकिंग का जो पढ़ाव है वो ऐसा है, हम इमोशनल डिसीजंस हैं, उसके बाद लॉजिकल डिसीजंस है, उसके बाद स्पिरिचुअल डिसीजंस हैं। तो हम लोग जब ऑनर करने लगते हैं, व्हेन वी स्टार्ट ऑनरिंग गॉड, हमारे डिसीजन मेकिंग में फर्क पड़ता है, और इमोशनल डिसीजन से ऊपर लॉजिकल है, उसके ऊपर हम लोग वी स्टार्ट मेकिंग स्पिरिचुअल डिसीजंस इन लाइफ, ओके, इन अ डे टू डे बेसिस। हम केन और एबल का स्टोरी देखते हैं, जहाँ पर एबल मेड अ बेटर सैक्रिफाइस एंड गॉड एक्सेप्टेड हिज सैक्रिफाइस। एंड बहुत जगह पर हम वो देखते हैं, वी लुक एट डेविड ऑल्सो, डेविड और सॉल की जिंदगी में भी देखते हैं वो फर्क है। व्हेन सॉल स्टार्ट्स प्रॉपरली, बट लेकिन वो बीच में वो परमेश्वर को आदर देना भूल जाते हैं, खुद की आदर के लिए जीने लगता है।
दाऊद राजा के जीवन में देखते हैं, ही इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। ठीक है, उसने गलती करता है लेकिन पछताता है, क्योंकि ना नेथन नाथन नबी आके ना उसको बोल उसकी गलती उसको दर्शाता है थ्रू अ स्टोरी, एंड देन ही रिपेंट्स विथ ऑल हिज हार्ट। ओके, सो जब हम एक डे टू डे बेसिस पे हम लोग क्राइस्ट को प्रायोरिटाइज करने की इच्छा हमारे अंदर है, तो ना ऑनर इट स्टार्ट्स विथ ऑफ कोर्स लविंग गॉड। ठीक है, एंड ऑनरिंग गॉड, जहां पर हम स्पिरिचुअल डिसीजंस वी स्टार्ट मेकिंग। और मलाकी में जब हम पढ़ते हैं ना पहले ही चैप्टर में, वहां पर बड़ा परमेश्वर का दिल जो है, हृदय जो है, वहां पर ना बड़े दुखित या खेदित मन के साथ बोलते हैं, इफ आई एम अ फादर। एंड मैं जरा पढ़ना चाहता हूँ, वो मुझे निकालने दीजिए। मलाकी चैप्टर 1, मलाकी पहला अध्याय, छठा वचन, अ सन ऑनर्स हिज फादर एंड अ सर्वेंट हिज मास्टर। इफ आई एम अ फादर, वेयर इज द ऑनर ड्यू मी? इफ आई एम अ मास्टर, वेयर इज द रेस्पेक्ट ड्यू टू मी? तो ये दर्शाते हैं कि ना वहां से शुरू होता है। फिर बाद में हम पढ़ते हैं कि वहां के जो प्रीस्ट्स हैं, वहां के लोग हैं, ठीक है, दे आर सैक्रिफाइसिंग ब्लाइंड एंड मेम्ड एनिमल्स। वो बोलते हैं, गो एंड शो दिस टू योर गवर्नर व्हेन यू मीट योर, ना तुम्हारा गवर्नर एक्सेप्ट करेगा क्या, ना तुम्हारा मंत्री एक्सेप्ट करेगा क्या, ब्लाइंड एंड मेम्ड एनिमल्स ना उस टाइम ना। तो इट स्टार्ट्स विथ ऑनरिंग गॉड। हम डे टू डे लेवल पे जब हम प्रायोरिटाइजिंग क्राइस्ट की बात करते हैं, पर अपने यीशु मसीह को प्राथमिकता, ठीक है, एंड ना ऑनर और ना एक अनडिवाइडेड हार्ट के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। जैसा दाऊद राजा प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड गिव मी एन अनडिवाइडेड हार्ट दैट आई मे फियर योर नेम। ओके, एन अनकरप्टेड लव फॉर द लॉर्ड। वहां से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है परमेश्वर। ठीक है, और इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, ताकि हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, एक ना जैसे फिलिपियानसी ने कहा है कि प्रेयर इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अ प्रिविलेज। परमेश्वर ने वो विशेष अधिकार दिया है हमें। ठीक है, हम लोग को एक ना क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, एक ना एक बोझ है, आज प्रार्थना करना है, ठीक है, हमको प्रायोरिटाइज करना है। नहीं, इट्स अ प्रिविलेज अंडरस्टैंडिंग ना थिंग्स। और ये व्हेन यू स्टार्ट लविंग गॉड, व्हेन यू स्टार्ट ऑनरिंग गॉड, वहां से शुरू होती है। कनेक्शन प्रॉपर है तो डाउनलोड सही है ना, वो डंडी आनी चाहिए, डंडी वो जो है ना। तो ना, तो ना द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस ना वगैरह, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, तो प्राथमिकता वही है, कनेक्शन। ठीक है ना, वेर वी आर ना, वी नो दैट वी आर गॉड्स चाइल्ड एंड वी स्पीक टू गॉड लाइक दैट। ओके, सो ना मेरे लाइफ से एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास टाइम है ना, एक 2-3 मिनट 5 मिनट यस यस बाकियों का यस, समय नहीं है। नो नो, ठीक श्योर है, ब्रदर। मैं घर पे, हाँ मैंने शायद ये पहले भी बताया है, शायद साबू जानता है ये बात को, कि मैं अपने ना सोफा कम बेड वहां पर सो रहा था एक दिन। आई वॉज 18 years old probably। और मैं उठा वहां से, मैं सोते सोते मैंने ध्यान दिया, रात के समय हो गया था, कि मैं प्रभु को याद भी नहीं करता हूँ दिन। सुबह अपना काम करता हूँ, खेलता हूँ, ये है, कॉलेज जाता हूँ, आता हूँ, ठीक है, दुनियादारी सब है, दोस्तों से मिलता हूँ, लेकिन प्रभु को याद नहीं करता हूँ। मैं विश्वासी था लेकिन प्रभु को याद नहीं करता। प्रभु की बातें कर सकता हूँ दोस्तों के साथ, लेकिन प्रभु को याद नहीं कर सकता। तो मैं वहां से उठा, एक आधा मिनट की प्रार्थना सच्चे दिल से मैंने प्रार्थना किया, थैंक यू फॉर द फूड दैट आई ईट। थैंक यू ना, किसी को ना खाना नहीं मिलता है, मुझे 3 टाइम का खाना है। ये छत के लिए धन्यवाद, किसी के घर में छत नहीं है या पानी टपकता है, मुझे छत दिया, घर दिया, धन्यवाद। पेरेंट्स अच्छे दिए, थैंक यू ना, वो मुझे पढ़ाते लिखाते हैं। बहुत लोग पढ़ना लिखना चाहते हैं लेकिन नहीं जाना, नहीं ना, है नहीं उनके पास प्रिविलेज। तो थैंक यू प्रभु, सच्चे दिल से इन 4 चीजों के लिए थैंक यू बोला मैंने, और मैं सो गया। आधा मिनट का प्रार्थना। दूसरा दिन अगेन द थॉट केम कि ना लेट्स ना प्रे।
एंड वो दिन प्रतिदिन वो ना आधा मिनट 2 मिनट हो गया, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी कम पड़ने लगा। इतना मैं एंजॉय करने लगा परमेश्वर की उपस्थिति को। एंड देन गॉड गेव मी द गिफ्ट ऑफ ना अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग द वर्ड, वचन ना, तो वो डाउनलोड होता है, कनेक्शन स्ट्रांग हो तो। और अपने लाइफ में परमेश्वर को आदर देना, ऑनर, रिस्पेक्ट देना, ठीक है, बहुत जरूरी है। और ना जैसा स्टैनली भी बोलता है कि तुम जिस तरीके से बाइबल पढ़ते हो उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। जब कोई घर में आते हैं तो हम लोग खड़े होते हैं ना, इज्जत में ना बैठ के बात करते हैं, हम लोग ना लेट के आराम से बात नहीं करते हैं। तो ऑल दोस थिंग्स ना 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 सो when we talk about prioritizing Christ, शुरुआत यहीं से होती है। हम बोलते बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो डियर, ठीक है, नहीं, टॉक अबाउट लविंग क्राइस्ट, टॉक अबाउट ऑनरिंग क्राइस्ट। ये ना सीक फर्स्ट द किंगडम, ऑल थिंग्स विल बी एडेड ना, ये सारी चीजें हैं। तुमको खाना चाहिए, पीना चाहिए, तो चिंता मत कर, वचन कहता है पहले उसका राज्य खोज, बाकी सब कुछ दिया जाएगा। तुझे बुद्धि चाहिए, मिल जाएगी, उसका राज्य खोज, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग क्राइस्ट वुड बी दैट। थैंक यू। Thank you, brother Ronnie. That was extremely profound. Yes. Arpana, would you want to go next? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो भी करो उनके महिमा के लिए करो। तो चाहे वो पीना हो, खाना हो, जो भी, तो परमेश्वर को मैं ये जो कह रही हूँ, ये ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं करती हूँ रोज रोज, क्योंकि कई बार नहीं होता है। और ये इट्स अ रियल स्ट्रगल। जैसे कि पौलुस लिखता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो कई मुझसे नहीं होता है कई बार। तो वो एक स्ट्रगल है। परफेक्ट तो हम बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी विश्वासी। वो बहुत ही कम विश्वासी होंगे जो परमेश्वर से इतना परमेश्वर के बिना शायद अपने पूरे दिन में वो परमेश्वर को काफी ज्यादा टाइम देते हैं। और मुझे ऐसा एक विश्वासी बनना है, हम सबको वैसा बनने का आशा हो। पर वो बनने के लिए परमेश्वर हमें छोटा छोटा स्टेप्स लेने में मदद करते हैं, और वो वहां तक पहुंचने के लिए भी परमेश्वर मुझे मदद कर रहे हैं आज। तो मैं जो बस वही आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो परमेश्वर मुझे मदद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है कि मैं परमेश्वर को मेरे रोज के जीवन में प्राथमिकता दूं। क्योंकि मैं अपने जीवन में देखती हूँ कि मैं खुद को प्राथमिकता ज्यादा देती हूँ, और खुद का मतलब ये है मैं अपना काम करूंगी सबसे पहले। मैंने कई बार देखा है, सुबह मैं उठती हूँ, वो टाइम पे मुझे सुबह उठकर शायद प्रेयर करना चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते कि मैं सुबह उठकर बिल्कुल पहले बैठ के प्रेयर करती हूँ सब कुछ। पर कई बार सुबह उठती हूँ, अरे टाइम हो गया, मुझे काम करना है, मुझे खाना बनाना है, या मुझे ऑफिस का काम करना है, जो भी है, वो सारी चीजें पहले स्थान ले लेते हैं। और उनको मैं जितना भी, अगर मैं ऑफिस का काम 8 घंटे भी कर लूं और वो खत्म नहीं होता है, मैं ये नहीं सोचूंगी कि अरे 8 घंटा हो गया, बस हो गया, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं देगी इसको, मैं और टाइम डालूंगी क्योंकि मुझे वो काम खत्म करना है। मगर परमेश्वर का वचन के पास जब कई बार आता है तो अरे यार, आधा 5 मिनट प्रेयर करने का है, 10 मिनट प्रेयर करने का है। ये सारी चीजें सबके जीवन में, मेरे भी जीवन में, सबके जीवन में ये होता है कि इतना टाइम प्रेयर करना है। कि वो दिखाता है मुझे, कई बार मैं खुद को बोलती हूँ, तुम ये जो तुम्हारा हरकत है ना अर्पणा, ये दिखाता है कि तू कितना परमेश्वर से प्यार करती है। इन्हीं चीजों में, ये छोटे छोटे चीजों में दिखता है कि मैं कितना परमेश्वर को प्रेम करती हूँ और कितना परमेश्वर को पहला स्थान देती हूँ जीवन में। तो परमेश्वर आजकल मुझे बहुत मदद कर रहे हैं उनके साथ वक्त बिताने में, क्योंकि शैतान भी वैसा खेल रचता है कि कैसा हम परमेश्वर के साथ टाइम नहीं बिताए, वो वैसे चीजें हमारे जीवन में लाता है और हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। शायद हम परमेश्वर के
संगति में बैठे रहेंगे, उनके सामने बैठे रहेंगे, तभी ही दिमाग में कुछ तो चलता रहेगा। अगर बाहर से कुछ नहीं हुआ तो भी दिमाग में ख्याल आती रहेंगी, कुछ किसी दूसरे चीज के बारे में सोचेंगे, काम के बारे में या एंटरटेनमेंट के बारे में, कुछ भी दिमाग में भी ये एक बैटल रहता है। मगर ये सब बैटल को ये सारा जो हमारे साथ हम एक युद्ध में है, इस पर परमेश्वर यीशु मसीह की विजय हो चुके हैं। और हम देखते हैं कैसे उनके जीवन में यीशु मसीह ने 40-40 दिन उपवास रखकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करी, प्रथम स्थान दिया। वो परमेश्वर होते हुए भी प्रार्थना में इतना समय उन्होंने बिताया है, परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर पिता के साथ उन्होंने समय निकालकर 40 दिन 40 रात कितनी बार ऐसे बैठ के प्रार्थना किया है। तो मैं एक मामूली इंसान होकर अगर मैं यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करूंगी तो मेरे जीवन में मैं शैतान को इनविटेशन दे रही हूँ कि आ बैल मुझे मार, तो परमेश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। और परमेश्वर मुझे आजकल मदद भी कर रहे हैं कि मैं उनके साथ बहुत समय बिता पाऊं। और कितना सुंदर होता है ये समय जब हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, एक्चुअल में उनसे सीखना, उनसे सुनना, उनका वचन से हमें। और मैंने देखा है कि रोज परमेश्वर जो मुझे उस दिन के लिए परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में मुझे एक आस है, वही वैसा ही वचन परमेश्वर मेरे जीवन में लाते हैं जब मैं मेरे अंदर एक इच्छा है कि मैं उनको प्रथम स्थान दूं। तो परमेश्वर भी देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर है जो हमारा दिल देखते हैं, वो बाहर नहीं देखते हैं। मैं शायद दुनिया को दिखा सकती हूँ कि मैं बहुत बड़ी क्रिश्चियन हूँ, पर अगर मैं खुद के जीवन अंदर, घर के अंदर, शायद कोई भी, मेरा परिवार भी मुझे नहीं देख पाएगा। उस बंद कमरे के अंदर अगर मेरा जो रिलेशनशिप है वो परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं होगा, तो परमेश्वर के नजर में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसके लिए बहुत ही जब मैं कहती हूँ कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परमेश्वर मुझे नीचा देखते हैं, पर परमेश्वर का दिल दुखता है जब उनके बच्चे उनसे एक रिलेशनशिप, ये एक संबंध है। तो संबंध को बरकरार हम रोज के जीवन में ही रख सकते हैं। जैसे हम टाइम निकाल के परिवार, फ्रेंड्स के साथ बात करते, वैसे ही टाइम निकालकर परमेश्वर के साथ बात करना जरूरी है। सिर्फ प्रेयर करना नहीं, उनका वचन से पढ़ना भी बहुत जरूरी है। कई लोग प्रेयर करके छोड़ देते हैं, पर वो हाफ एक ऐसा हो गया कि तुमने सिर्फ चावल खाया, दाल नहीं साथ में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम परमेश्वर का वचन पढ़े, हम प्रार्थना में समय बिताए और परमेश्वर के संगति के लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ भी हमें समय बिताना चाहिए, चर्च जाना चाहिए और उनके लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। ये तीनों चीजें हम रोज हमारे जीवन में करें। संगति मतलब अपनी चर्च के लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमारे आजू बाजू के लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। All these things really matter when it comes to prioritizing God. परमेश्वर को प्राथमिक स्थान देना, ये सारी चीजों को मिलाकर जीवन में होता है। और ये चीजें परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं आजकल, वही मैं आपसे बांटना चाह रही हूँ। और ये चीजें परमेश्वर धीरे धीरे से मेरे जीवन में रोज रोज मुझे मदद कर रहे हैं। तो हम सब भी, अगर हमारे अंदर ये आज अभी नहीं है, समय खत्म नहीं हुआ है, रोज रोज थोड़ा थोड़ा हम परमेश्वर के साथ समय बिताए और वैसा रोज हमारा एक आदत हो जाएगा। और हम फिर एक बार जब आदत लग गई तो उसे, ये आदत से पीछे मुड़ने का मन नहीं करेगा। Thank you, Arpana. Over to you, Sabu. Yeah, the question is कि आप अपने हर दिन के जीवन में कैसे परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्राथमिकता दे सकते हो। दो बातें कहना चाहूंगा। पहले तो है कि हमें याद रखना है कि हमारा आइडेंटिटी क्या है। दैट इज व्हाट केम टू माय माइंड। लाइक हम अपने आप को बहुत सारे रोल्स में देखते हैं, यू नो, एज अ हस्बैंड, एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, एज एन एम्प्लॉय। बहुत सारे रोल्स में हम अपने आप को देखते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को इस रूप से पहले देखेंगे कि मैं जो कुछ भी हूँ वो सेकेंडरी है, लेकिन मैं पहले यीशु मसीह का हूँ, मैं परमेश्वर का परमेश्वर की संतान हूँ, और मैं उनका एम्बेसडर हूँ, मैं उनका राजदूत हूँ।
दुनिया जब मैं जो कुछ भी करता हूँ, दुनिया देखती है कि ऐसे नहीं देखती है कि साहू क्या कर रहा है, वो ये देखता है, दुनिया देखती है कि ये मसीह होने के नाते ये क्या कर रहा है। तो दैट इज हाउ द वर्ल्ड इवेल्युएट्स अस। तो फर्स्ट थिंग, अगर हम ये अपने दिमाग में जान ले और ये गांठ बांध ले कि मैं पहले परमेश्वर की एक संतान हूँ, तो हम यीशु मसीह को पहले प्राथमिकता देंगे हमारे हर कार्यों में। चाहे वो हमारे जो हम जिस तरह से बातें करते हैं, जो जो चुनाव हम लेते हैं, जैसे हम अपने मित्र रखते हैं, जिन लोगों से हम संगति रखते हैं, इन सभी चीजों में अगर हम पहले ये सोच ले कि मुझे पहले ये ध्यान रखना है कि मैं पहला एक मसीही हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ और हूँ, तो आई गेस इट वुड हेल्प अ लॉट फॉर अस टू प्रायोरिटाइज गॉड, टू प्रायोरिटाइज क्राइस्ट इन आवर लाइफ। सेकेंड इज हम एक बाइबल स्टडी है जो हम जिसका एक पार्ट है, हर ट्यूसडे होता है, तो उसमें हम फिलहाल अब्राहम के जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम अपने जो पिता का घर है वो छोड़कर कनान के देश की ओर जाओ। और अब्राहम सुनता भी है, थोड़ी देर हरान नामक एक जगह पर वो रुकता है, फिर उसके बाद वो कनान देश में जाता है। लेकिन क्योंकि वहां पर कुछ घटनाएं ऐसी होती है, वहां पर एक जो बोलते हैं ना फैमाइन जिसे बोलते हैं, फैमिन या फिर सूखा पड़ जाता है वहां पे, तो उसके कारण वो मिस्र देश चला जाता है, इजिप्ट चला जाता है अब्राहम अपने पूरे परिवार के साथ। तो हम वहां पर कहीं पे भी नहीं पढ़ते कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब तू फिलहाल के लिए कुछ देर के लिए मिस्र चला जा। वहां पर हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ते। अब्राहम को खुद लगता है कि अभी परमेश्वर ने मुझे कनान आने कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कनान में रहना सही होगा, तो मुझे मिस्र में जाना चाहिए, आई शुड गो टू इजिप्ट। सो वो अपने सोच के हिसाब से वो एक डिसीजन लेता है और वो इजिप्ट में जाता है, और वहां पर उसे झूठ बोलना पड़ता है अपनी बीवी के बारे में कि वो मेरी बीवी नहीं है, वो मेरी बहन है। और वहां का जो राजा है वो अब्राहम की पत्नी को अपने जो उसके बहुत सारे जो पत्नियां होती है, हैरम कहते हैं जिसे, वहां पर सारा को रख लेता है, अब्राहम की बीवी को वहां पर रख लेता है। और बाइबल कहती है कि इस दौरान अब्राहम जो है वो बाहर इस मिस्र में रहकर, उसकी बीवी किसी और गैर मर्द के पास है, लेकिन वो मिस्र में रहकर वो बहुत प्रॉस्परस हो रहा है। लाइक उसे बहुत वो अच्छे से बिजनेस कर रहा है, उसका उसका जो पैसा है बढ़ रहा है, उसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो मैं वो पढ़ रहा था वो भाग, और मैं सोच रहा था कि हम अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहते हैं, लेकिन क्योंकि उसने वो नहीं किया जो परमेश्वर उससे परमेश्वर ने उससे कहा। परमेश्वर ने कहा कि तू कनान जा, तो अब्राहम वो करने के बजाय वो मिस्र चला जाता है, बिकॉज ही डिसोबेड गॉड एट दैट मोमेंट। वो एक ऐसे स्टेट में आ गया है जहां पे उसकी बीवी किसी और के पास है, लेकिन उसे उस बात की कोई चिंता ही नहीं है, वो एकदम मस्त में उसका बिजनेस चल रहा है और वो अमीर बन रहा है। बाद में मिस्र के राजा को पता चलता है और वो इसे धक्के देके बाहर निकलता है कि तू जा यहाँ से, अपनी बीवी को लेके और अपने सब लोगों को लेके जा। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तू मेरे साथ समय बिता, वचन को पढ़, मेरे साथ प्रार्थना में बात कर, मेरे साथ संगति में रह, कलीसिया के साथ, विश्वासी लोगों के साथ संगति में रह। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते, हम उनसे दूर चले जाते हैं, हम बाइबल रीडिंग को इग्नोर करते हैं, हम प्रार्थना को इग्नोर करते हैं, हम फेलोशिप इग्नोर करते हैं, तो हम अब्राहम के तरह उसे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं जहां पर हमें कुछ लगता ही नहीं कुछ गलत हो रहा है, एंड वी गेट वेरी कंफर्टेबल। तो जिस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने इन अ वे वापस घसीट कर कनान वापस लेके आए, वो वापस उसे आना पड़ा, उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं, अगर हम में से कोई है जो परमेश्वर से दूर इस प्रकार चले गए हैं, हम एक समय था जब हम प्रार्थना में समय बिताते थे, वचन पढ़ने में समय बिताते थे, संगति परमेश्वर के लोगों के साथ हम करते थे, लेकिन आज अगर हम दूर चले गए हैं उन सब सारी चीजों से, पाप, जैसा अर्पणा कह रही थी ना कि हमारा डिफॉल्ट मोड वो होता है कि हमारा पाप का स्वभाव हमें उन चीजों में जकड़े रख लेता है, इतना जकड़ लेता है कि हम वापस आना नहीं चाहते। तो one way in which we can prioritize God is always stay close to God's word. हमेशा परमेश्वर के वचन के करीब रहिए, परमेश्वर की इच्छा के करीब रहिए। आप उनकी इच्छा और उनके वचन से आप दूर चले जाओगे, आप हो सकता है कि एक गलत जगह पे कंफर्टेबल हो जाओगे और आप दूसरे चीजों को प्रायोरिटाइज करने लग जाओगे अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर। तो ये दोनों चीजें मैं कहना चाहता हूँ। फर्स्ट इज ऑलवेज
अंडरस्टैंड योर आइडेंटिटी, आप कौन है, आपका जो पहचान है वो हमेशा याद रखिए कि आप बाकी सभी चीजों से पहले आप एक मसीही है, आप मसीह को बिलोंग करते हैं, आप परमेश्वर के संतान है। दूसरा, अब्राहम की तरह मिस्र में मत जाइए जब परमेश्वर आपको कनान बुला रहा है। परमेश्वर के वचन के साथ आप, परमेश्वर चाहता है कि आप रहे, तो आप उसे छोड़कर किधर और ना जाए, और अगर आप गए हो तो वापस आ जाए, या फिर परमेश्वर आपको वापस लेकर आएगा। और जैसा अर्पणा ने आई गेस लास्ट में भी कहा ना कि इवन टू प्रायोरिटाइज गॉड इन आवर लाइफ वी नीड गॉड स्ट्रेंथ। तो आप जितना उनकी संगति में रहोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगी और वो आपको बांधे रखेगी अपने आप में, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान। तो वांटेड टू शेयर दीस टू थिंग्स। Yeah, thank you, Sabu, Arpana, Ronnie brother. So, especially कैसे prioritize ये करते हैं हमारे पैनलिस्ट, जो उन्होंने अपना व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर किया कि परमेश्वर को ऑनर करके, परमेश्वर को आदर देके, और हमें परमेश्वर को आदर कैसे देना है, ये परमेश्वर का वचन से ही हमें पता चलता है कि क्या सही तरीका है परमेश्वर को आदर देने का। दूसरा, अपने चॉइसेस को ऐसा बना के, जो कोई भी चॉइस हम कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन हम ले रहे हैं, उससे परमेश्वर को महिमा ही मिले, इस बात का ध्यान रखकर। और तीसरा, जैसे साबू ने बताया कि हमें यह जान लेना जरूरी है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, इसीलिए परमेश्वर ने चूज किया कि वो खुद को हमारे ऊपर प्रकट करे, और उसके हिसाब से फिर हमारा चाल चलन हो, यह जानते हुए कि जहां कहीं भी परमेश्वर ने, जिस भी हालत में हमें परमेश्वर ने रखा है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली परमेश्वर ने हमें वहां प्लेस किया है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को, मनसा को अपने जीवन में से पूरा करने पाए। सो थैंक यू पैनलिस्ट फॉर दिस। हमारा जो अगला प्रश्न है हमारे पैनलिस्ट के लिए वह यह है कि व्हाट गिव्स यू अ डोपामाइन? डू यू एवर फील दैट यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग? If yes, then how do you deal with procrastination? Or if you feel content, how do you cherish contentment? तो मैं एक बार इसे हिंदी में भी कहना चाहूंगी कि क्या ऐसी बात है जो आपको खुशी या आनंद को महसूस करने देती है, और कभी आपको ऐसा लगता है कि आलस्यपन या टाल मटोल की बातें आपके अंदर आ रही है, और अगर आ रही हैं तो आप उसके साथ कैसे डील करते हैं? या और दूसरा एक केस ये है कि क्या कभी आपको संतुष्टि का एहसास होता है, और अगर आपको संतुष्टि का एहसास हो रहा है तो आप उसको कैसे इंजॉय करते हैं, कैसे चेरिश करते हैं? एनीवन कैन गो फर्स्ट। और कोई है जो बोल सकता है? मैं थोड़ा बाद में बोलना चाहूंगा। Okay. Now we are into KBC 50-50, Arpana, Sabu. Okay, I think I'll go first. Sure. डोपामाइन बहुत सारी चीजों से मिलता है। I really don't know to pinpoint on one or two things. बहुत सारी चीजें हैं। I would rather, sorry if I got the question wrong, please correct me. This is asking that कभी ऐसा लगता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, चीजों को टाल रहे हैं। तो मैं पार्ट्स में आंसर करूंगा। Yes. Actually, 3 parts. One is when you Yeah. feel, happy, but the dopamine, when you feel that good hormones are secreting. Some people feel that when they are exercising or when they are praying, etc. And procrastination is second. कभी क्या procrastination वाला feeling, आलसीपन का feeling आता है, और अगर आता है तो how do we deal? And third is, are there things which makes you feel content? संतुष्टि का एहसास, तो उसको कैसे, हाउ डू यू चेरिश दैट? यस। So first is dopamine, as I said many things. किसी एक चीज को ये नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं मेरे बारे में। This is one thing, chai, that gives me dopamine. I don't know, just that one thing I would like to say. Second is procrastination. Yes, I am a big procrastinator. That is one weakness in my life, जहाँ पे जिस एरिया में मैं बहुत काम करना चाहता हूँ, एंड इट्स वेरी हार्ड वर्क, क्योंकि बाय नेचर मैं चीजों को टालने वाला व्यक्ति हूँ। मैं वो बोलता हूँ ना, आज करे जो कल, कल करे सो परसों, वैसा वो रखने वाला बंदा हूँ मैं। तो दैट हैज कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन माय लाइफ। मेरे जीवन में मुझे ये प्रोक्रेस्टिनेशन या टालना जो होता है,
उस स्वभाव के कारण मुझे जीवन में कई सारी तकलीफें भी आई है और आज भी आ रही है। लेकिन परमेश्वर मुझे सिखा रहा है एक एक तरीका, एक एक प्रैक्टिकल मेथड जो मैंने देखा है, दैट इज टू लिस्ट डाउन, टू प्रैक्टिकली राइट डाउन सर्टेन थिंग्स जो आप देखना चाहते हो कि आप अपने अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ सालों में आप करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सनल एग्जाम्पल दूंगा। मैं और मेरी बीवी जो है, हम लोग दोनों चिल्ड्रंस बुक बनाने के एक प्रोसेस में है, क्रिश्चियन चिल्ड्रंस बुक, इलस्ट्रेटेड पिक्चर बुक्स बनाने के एक प्रोसेस में है। ये हम कई सालों से सोच रहे हैं। शादी हमारी शादी होके इस दिसंबर में 5 साल हो जाएंगे, तो उसके भी पहले 5-6 साल से हम ये सोच रहे कि हमें करना है करना है करना है करके, लेकिन कब तक, अभी तक हम लोग ने कुछ किया नहीं है। तो जो हम एक प्रैक्टिकल स्टेप हम लोग ने अब लिया है कि हमने एक एक्सेल शीट बनाया, जो कुछ ऐसा आंख के सामने रहे, हमारा एक एक्सेल शीट बना के क्या क्या लगेगा मुझे एक पिक्चर बुक बनाने में, पब्लिशिंग हाउस, कितने पेजेस लगेंगे, उसका कॉपीराइट्स लेना होगा क्या, देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। तो ये सब चीजों को हम दोनों ने एक एक्सेल शीट बनाकर, सो दैट आपके पास जब कुछ रहता है आपके आंखों के सामने कि हाँ मुझे ये करना है, तो इट gives a boost to some people to avoid that procrastination। तो नॉर्मली जब वो नहीं होता, जब कुछ एक सॉलिड आंख के सामने नहीं है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है ना, बाद में कभी कर लेंगे करके वो आगे टल जाता है। आई डोंट नो इफ दिस वुड बी, इज दिस, अगर ये लोगों को, सभी लोगों को हेल्पफुल रहेगा वो मुझे नहीं पता, बट मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि वो लिख के रखते हैं अगर उनको कुछ करना है, या फिर अगर वो कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं कि उन्हें कुछ करना है आगे, तो वो लिख के रखते हैं। तो ये एक डिजायर मेरे दिल में है कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए, छोटे बच्चे जो है उन्हें यीशु मसीह के बारे में ज्यादा, उनके छोटे उम्र में ही उन्हें बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के हिसाब से सही क्या है, बुरा क्या है, क्या चीजें हैं जो परमेश्वर के मन को भाती है, और क्या चीजें करने से परमेश्वर हमसे दुखी होते हैं। तो ये सब चीजें मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। तो दैट इज वन एग्जाम्पल। तो दिस इज वन वे इन विच I do procrastinate, but I'm trying to win over that. Third is feeling content or content, sorry. Feeling content, I think generally विश्वास में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद, उसके पहले मुझे बहुत ये था, बहुत चिंता रहती थी कि मेरे जीवन में क्या होगा आगे जाके। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, बहुत एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था। सब जन कहते थे कि आगे जाना है, बेस्ट कंपनीज में प्लेस होना है, बेस्ट जगहों पे जाना है। तो मैं हमेशा डरा हुआ रहता था, क्योंकि मैं उतना बेस्ट परफॉर्मर नहीं था, कभी भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ। तो तभी मैं देयर हैव बीन डेज जब मैं रात को सोया नहीं, बहुत सारी रातें मैंने नींद के बिना गुजारी है, ये सोच के कि मेरे जीवन का क्या होगा, क्या मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे जीवन में और मैं पीछे रह जाऊंगा। तो ये सब चीजों में मुझे दैट फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग कंटेंट कि मुझे और चाहिए और चाहिए, मैं कहीं पे पिछड़ जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर में आने के बाद और इतने सालों से प्रभु में रहने के बाद उन्होंने मेरे जीवन में एक बहुत एक काम दिया है, जो काम, हिंदी वाला काम नहीं, इंग्लिश वाला, CALM, काम, जो शांति होती है वो दिया है कि मुझे मेरे जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मुझे सुधारनी है और मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मुझे किसी को हराना नहीं है, या फिर मुझे जीवन में आगे जाके कुछ बहुत बड़ा ये नहीं करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, वो है। तो जैसा मैंने कहा ना, तो आप अपना आइडेंटिटी अगर देखते हो कि आप कौन हो, आप मसीह में हो, और अगर आप इटर्नल चीजों के बारे में सोचते हो, तो आज भी जब मैं फेसबुक खोलता हूँ या इंस्टाग्राम देखता हूँ, तो मेरे साथ जो इंजीनियरिंग में और स्कूल में सब मेरे दोस्त थे, आज वो कोई जर्मनी में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूके में है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज के बड़े बड़े पोजीशंस में बैठे हैं, और मैं इंडिया में एक कंटेंट राइटर का काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे उस बारे में कोई बुरी बात नहीं लगती कि मैं इतना अमीर नहीं बन पाया, या फिर मैंने इतना बड़ा मुकाम जिंदगी में हासिल नहीं कर पाया। कोई, मुझे उसकी कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और ये इसके लिए है क्योंकि मैं मसीह में सिक्योर हूँ। मेरा आइडेंटिटी जो है वो इसमें नहीं है कि मैं किसी कंपनी का CEO नहीं बन पाया, लेकिन मेरा आइडेंटिटी इसमें है कि मैं प्रभु को जान पाया हूँ। तो भले ही एक छोटा सा नौकरी है, मैं अपना घर का जो 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 रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, वो परमेश्वर मुझे, उन्होंने आशीष दी है कि मैं उन चीजों को पूरा कर पा रहा हूँ। तो यही सब मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप जीवन में कोई गोल मत रखिए अगर आपको कहीं जाना है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन
उन सभी चीजों के ऊपर एक चीज है, और वो है कि परमेश्वर में आप संतुष्ट हो कि नहीं, आप कंटेंट हो कि नहीं। अगर आप परमेश्वर में कंटेंट नहीं हो तो हर आपका अचीवमेंट विल बी बोलते हैं ना, इट विल बी ए डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि मुझे कुछ और अचीव करना है। लाइक आपने अगर कुछ अचीव कर लिया आज, आपको उसका एक दो दिन आपको उसकी संतुष्टि मिलेगी, लेकिन कल आप फिर से असंतुष्ट रहोगे क्योंकि आपको कुछ और उससे बड़ा हासिल करना है। तो बी रूटेड इन क्राइस्ट, बी ग्राउंडेड इन क्राइस्ट, एंड अगर आप वो सही आपने कर लिया तो आप जीवन में कंटेनमेंट पाओगे। और बाइबल का जो लेवल है कंटेनमेंट का, वो देखोगे तो आप एक्चुअली थोड़ा लोग कहते हैं कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है कि अगर आपके पास खाना है, कपड़ा है, बस आपको संतुष्ट होना चाहिए प्रभु में। खाना और कपड़ा इतना ही चाहिए आपको। घर के बारे में भी पौलुस नहीं बोलते। तो वो लेवल है कि हम सांसारिक चीजों के पीछे इतना ना भागे कि हम कभी संतुष्टि ना हो। हर अचीवमेंट विल ओनली बी अ प्लेटफॉर्म फॉर यू टू बी डिससेटिस्फाइड फॉर अ नेक्स्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट। तो वैसा ना हो। जो भी परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, जो भी चीजों से, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कहे, और जो आपको दिया गया है उन चीजों में संतुष्ट रहे। दैट इज आई बिलीव गॉड्स विल फॉर ईच वन ऑफ आवर लाइफ्स। और उसके लिए भी, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये संतुष्टि के लिए भी आपको परमेश्वर ही वो दे सकता है, और उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ संगति में रहना पड़ेगा। या दैट्स। Thank you, Sabu, for sharing that. Yes, over to you, Arpana. तो डोपामिन के बारे में बात किया तो इट्स अ फील गुड केमिकल, राइट? तो मैंने देखा है कि मेरे लाइफ में मैंने काफी चीजें वो फील गुड केमिकल के लिए किया है। सो इट्स लाइक आई रियली एंजॉय बीइंग ऑन माय ओन। तो मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है, बहुत बार। एंड रियली मतलब सच्ची में सब कुछ दरवाजा सब बंद करके, विंडो बंद करके कमरे में बैठना, लोग सोचने पागल हो गई है। लाइक मेरे खुद के पेरेंट्स ने मुझे बोला कि तू क्यों ऐसे करती है। पर वो जो टाइम है जो मैं खुद के साथ बिताती हूँ, एंड मैंने काफी बार वो ही टाइम में बैठ के परमेश्वर का वचन से बहुत कुछ सीखा है, और उसने मुझे सच्ची में बहुत अच्छा फील कराया है, एंड मैं वो आज भी करती हूँ। तो मुझे वो बहुत पसंद है। एंड देन मुझे अलग अलग सिचुएशंस में फ्रेंड्स के साथ रहना, फैमिली के साथ रहना, फिर एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस। तो फील गुड केमिकल बहुत सारी चीजों में डेफिनेटली मुझे मिलता है। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन, मैंने देखा है कि मेरा फील गुड केमिकल और प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत गुड कनेक्शन है दोनों का। क्योंकि मैं प्रोक्रेस्टिनेट काफी करती हूँ। एंड जब मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, कई बार जानबूझ के करती हूँ, ओके। एंड मेनली बिकॉज आई रियली लव द थ्रिल ऑफ डूइंग एवरीथिंग लास्ट मोमेंट। तो एंड मैंने देखा है कि आई रियली वर्क रियली वेल अंडर प्रेशर। तो जब प्रेशर काफी होता है तो शायद जो काम मैं 10 दिन में नहीं करूंगी, वो काम मैं 2 घंटे में खत्म करूंगी। मैं उतना बड़ा डिफरेंस का बात कर रही हूँ। सो I have seen that, and जब मैंने बोला जानबूझ के, इट डज नॉट मीन कि लाइक कुछ मैं टाइम के बाद सबमिट करूंगी या टाइम के बाद दूंगी। आई विल गिव इट इन योर टाइम, बट अगर आपने मेरे को 10 दिन दिया है वो काम के लिए, शायद मैं लास्ट के 2 दिन ही यूज करूंगी। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, मुझे पसंद नहीं है वो चीज। क्योंकि मैंने कई बार ट्राई भी किया है कि मैं बैठती हूँ, 10 डेज का टाइम है तो 10 दिन बैठूं, 10 दिन काम नहीं दिमाग करेगा मेरा। तो आई बट आई हैव रियलाइज्ड कि अगर मुझे सच्ची में कुछ करना है तो आई विल डू इट। तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग अंडर प्रेशर। एंड थर्ड, जो आपने कहा कंटेनमेंट, तो ये इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। कंटेनमेंट, ये जो संतुष्टि है, वो एक हमारा दिमाग का एक खेल है। हम कैसे हमारे दिमाग को ट्रेन करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है।
तो अगर सोचूंगी कि मुझे जितना मैं हूँ अभी फिलहाल, आई एम ओके, आई एम हैप्पी, दैट मीन्स आई एम कंटेंट। अगर मेरा दिमाग ये प्रोसेस पे है कि मुझे ये करना है, देन आई विल सी माई सेल्फ, मैं एक साइकिल, एक व्हील में रहूंगी कि मैं कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाऊंगी, जैसे ब्रदर साबू ने भी अभी कहा। तो परमेश्वर ये जो असंतुष्टि है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ पॉजिटिव स्टिमुलस। असंतुष्टि जो है वो एक पॉजिटिव तरीके से हम यूज कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि हमें असंतुष्टि होना चाहिए परमेश्वर के राज्य में, ये देखकर कि लोग अभी भी परमेश्वर में आए नहीं है। लोगों को जाके बताना है मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए कितना किया है, मेरे को और करना है, उसका एक असंतुष्टि होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में अगर हम संतुष्टि ये इस चीज में लेके बैठेंगे कि बस मेरे से इतना ही होगा, मैंने इतना कर दिया, बस हो गया, देन दैट इज नॉट, वो सही बात नहीं है। मगर परमेश्वर का राज्य एक ऐसा जगह है जहां पर जितना ज्यादा असंतुष्टि होगा, विश्वासी लोग परमेश्वर के पास आए, उतना ज्यादा संतुष्टि भी होगा। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कंपटीशन नाम का चीज नहीं है। एक अगर आज मैं परमेश्वर के पास 10 लोगों को लाती हूँ, तो आप मुझे देके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि अर्पणा 10 लोगों को लाई तो मैं 20 लोगों को लाना चाहिए। आप वो करेंगे मगर परमेश्वर के लिए करेंगे। तो ये एक चीज है। तो परमेश्वर मेरे को संतुष्टि के बारे में भी यही सिखा रहे हैं कि उनके राज्य में इस मामले में लोग परमेश्वर के पास आने के मामले में असंतुष्ट रहो, उसके लिए प्रार्थना करो, लोगों को लाओ, लोगों को जाके वचन से बांटो। मगर खुद की जिंदगी में, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरों का घर, दूसरों का जायदाद, ये सब देख के तुम उस पे इच्छा मत रखो, डू नॉट कवेट, यू नो। तो वो परमेश्वर देखते हैं। परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा दिमाग और दिल का जो स्टेट है, द स्टेट ऑफ अ हार्ट एंड माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गॉड। और ये जो हम कैसे हमारा दिमाग और दिल को ट्रेन करते हैं, उतना परमेश्वर हमारा दिमाग और दिल को यूज कर सकते हैं। और परमेश्वर हमसे चाहते हैं संतुष्टि। गॉड ब्लेस अ चीयरफुल गिवर। हम जितना देते हैं लोगों को और परमेश्वर के राज्य के लिए जितना हम देते हैं, उतना परमेश्वर से हमें मिलता है। ये परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर सिखा रहे। तो मेरा यही प्रार्थना है आजकल की, मुझे परमेश्वर के साथ, मुझे पता है कि डोपामीन मेरा सबसे ज्यादा तब रिलीज होता है। मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया, इसके लिए बोल रही हूँ। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। मैं गेम्स खेलती थी, मैं बहुत बहुत कुछ करती थी, गाना गा के बहुत टाइम बिताती थी, म्यूजिक बजाकर, एवरीथिंग आई ट्राइड। बट जो परमेश्वर के साथ बैठ के वचन पढ़ने में और उनके वचन से सुनने में और प्रार्थना करने में जो डोपामीन का ये जो रिलीज है ना, जो फील गुड इतना अच्छा लगता है, वो कहीं और नहीं लगता है। एंड एंड जो प्रोक्रास्टिनेशन है, वो कई बार मेरी जिंदगी में मैंने देखा है परमेश्वर के वचन के तरफ ही आता है। एंड परमेश्वर मुझे यही सिखा रहे हैं कि तुम प्राथमिकता मुझे दो, प्रोक्रास्टिनेशन इसमें दूर रखो, प्राथमिकता मुझे दो। और तीसरा ये है कि परमेश्वर को खुश करने के लिए आपको हर चीज में संतुष्ट रहना है, मगर परमेश्वर के राज्य में सिर्फ इसी मामले में असंतुष्टि रखना है जहां पर परमेश्वर को आपको लोगों के पास लाना है, प्रार्थना करना है, लोगों की उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। जितना ज्यादा प्रार्थना हम करेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर कार्य करेंगे। Thank you for sharing that, Arpana. Yeah, over to you, Ronnie, brother. बहुत कुछ ये लोग ने बोल दिया। मैं ट्राई टू से दैट इन वेरी स्मॉल, छोटे में बताने की कोशिश करूंगा। जैसा अर्पणा ने कहा है ना, एक बार प्रभु को जो चख लिया, वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, वो उससे बड़ा डोपामाइन नहीं। सब कुछ कर लिया है ना, फुटबॉल खेल लिए, ठीक है, गाने गा लिए, स्टेज शोज किए हैं, ठीक है, वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। उसके साथ समय बिता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हमें हर दिन बिताता हूँ, बट एक रेगुलर टाइम होना चाहिए। और
उससे हम पाते हैं, वो हमारा क्रिएटर है. He has good things to offer us. So being in God's will, of course, and spending time with godly friends है, ठीक है. और आपका गिफ्टिंग, परमेश्वर ने आपको गिफ्ट किया है कुछ कुछ चीजें में. मेरा फर्स्ट गिफ्ट टीचिंग है. नो योर गिफ्ट्स, ओके, एवरी वन ऑफ यू. अगर आपको नहीं मालूम गिफ्टिंग क्या है आपका, तो आप मुझे पूछिए, फोन कीजिए, ठीक है. वी विल डू अ क्वेश्चनर एंड यू विल कम टू नो योर गिफ्ट्स. मैंने वो क्वेश्चनर किया है. मेरा फर्स्ट गिफ्ट है टीचिंग, सेकंड गिफ्ट है म्यूजिक, थर्ड गिफ्ट है राइटिंग. ओके. तो ये जब आप करते हैं ना, तो आपको एक डोपामाइन मिलता है. जिसको लीडरशिप क्वालिटी है, उसको लीडरशिप में मजा आता है, ठीक है. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, वो चख के देखो उसको, उससे बड़ा डोपामाइन नहीं है. एंड व्हेन यू सिट विद द लॉर्ड, यू यू नो द लॉर्ड. तुम उसको जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए वचन पढ़ते हो, ना कि अपनी गलती को देखने के लिए. अपनी गलती वो दिखाता है. फिर जो आपने कहा ना कि हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन को हम लोग अवॉइड कैसे करते हैं, ठीक है. हाँ, प्रोक्रास्टिनेटर मैं भी हूँ, लेकिन ना ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स यू यू लर्न हाउ टू ना डू. एक टू डू लिस्ट, मैं भी टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि हाँ, आज बाजार में जाना है, आज ना शेविंग करना है, आज नहाना है. नहीं, वो नहीं लिखता हूँ. लेकिन टू डू लिस्ट में है ना कि हाँ, अगर कभी प्रोग्राम है, कभी कुछ बाइबल स्टडी जाना है, तो वो लिखता हूँ कि हाँ, आज ना शेव करना है, डाई मारना है, बाल कटाना है. तो हेल्प करता है कि क्या इम्पोर्टेंट है ना, उसको पहले सेट करे, ठीक है, प्रिपेयर करना है. और ना बहुत से समय understand that there is something urgent, there is something important, okay, there is something not so urgent, something not so important. तो हमेशा सबसे पहले व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट वो करें. अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, ओके. उसके बाद जो है उसके पीछे पीछे आता है, ठीक है. अभी एक चीज अर्जेंट है, एक चीज इम्पोर्टेंट है, तो क्या करें पहला? तो पहला अर्जेंट करें, ठीक है. आप लड़की देखने जाते हो, ठीक है, आपको सुसु लगी है, तो पहले सुसु कीजिए, अर्जेंट है वो. ठीक है, इम्पोर्टेंट है. सॉरी द एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग. लेकिन याद रहेगा आपको, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, ठीक है. तो ना बहुत सी चीजें हैं अपने लाइफ में ना. मेरे घर है कासर वडोली में, ठीक है. पहला चीज क्या करना है मुझे, चलो ना वो घर का ना सोसाइटी में जाके शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना है, ठीक है. दैट इज ना वो पहले फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू दैट, ओके. अर्जेंट चीज पहले करें, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट जो है वो पहले करें, ठीक है. इम्पोर्टेंट चीज ना बाद में करें, ठीक है. फिर नॉट सो इम्पोर्टेंट है, नॉट सो अर्जेंट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम प्राथमिकता ना, तो इट विल हेल्प यू टू अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, ओके. फर्स्ट थिंग्स शुड कम फर्स्ट ना. द बिग रॉक्स जिसे बोलते हैं, स्टोरी है वो कि ना एक इंसान आता है ना, और एक बड़ा इसमें कि ये सब चीज जाएगा क्या. देयर आर रॉक्स, देयर आर पेबल्स, स्टोन्स, वाटर, सैंड ना. तो पहले रॉक्स डालते हैं, उसके बाद ना स्टोन्स या पेबल्स डालते हैं, उसके बाद सैंड डालते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं. तो बाकी सब चीज में घुस जाते हैं, ठीक है. पहला अगर ये डालेंगे तो स्टोन्स नहीं डाल पाएंगे, ठीक है. तो दैट इज व्हाट प्रायोरिटाइजिंग ना, प्रायोरिटाइज गॉड इन योर लाइफ इम्पोर्टेंट है, ठीक है. फिर व्हेन यू ना प्रायोरिटाइजिंग इन टर्म्स ऑफ दुनिया में भी जो करते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज गॉड ऑफ कोर्स, सेकंड इज फैमिली, ओके. कभी उसके बाद आता है चर्च और उसके बाद आता है वर्क, ठीक है. तो कभी भी वर्क को क्या फैमिली के पहले कभी नहीं रखें, या गॉड के पहले कभी नहीं रखें. मिनिस्ट्री को भी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये जानना. कभी भी उनको अपना योर टाइम विद गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर ना हमारे एक जब भी सेमिनरी में था सेकेंड ईयर में, एक कैंपस पास्टर थे हमारे, बहुत बहुत ज्ञानी, वेरी वेरी वाइज मैन. एंड ही वुड से योर पब्लिक पैशन
should not be more than your private devotion. Okay, आपकी ना क्या बोलते हैं, मैं जरा हिंदी में भी पढ़ता हूँ वो चीज। हमारा जो पब्लिक उत्साह है हमारे प्राइवेट उपासना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। okay? प्रोग्राम्स है, मीटिंग्स हैं, सब जगह 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 जाते हैं, ठीक है, बिजी हो जाते हैं, ठीक है। तो वी ऑलवेज डू दैट, रिमेम्बर दैट। हमेशा मैं ना, आई मिस यू लॉर्ड, जब मेरा समय प्रभु के साथ मैं 3 दिन नहीं बिता पाता हूँ कभी कभी, ठीक है, तो एक अंदर फीलिंग आती है कि लॉर्ड आई एम मिसिंग यू, मैं तुझे मिस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई सिट विद द विद द वर्ड, विद द बाइबल, एंड परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं थ्रू दैट, ठीक है, एंड गिव्स मी दैट जॉय बैक। सो ना वो सारी चीजें, प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, कंटेंटमेंट ना, जो जब हम लोग ना हम वी आर डूइंग गॉड्स विल, वी विल डेफिनेटली बी कंटेंट। एंड जो पहला जो मैंने इसके बारे में बोला था, डोपामाइन के बारे में, ठीक है, तो वहां पर वो कंटेंटमेंट भी आता है, ठीक है। आई विल बस वो टाइम खत्म होने को आया है, ठीक है। Thank you, brother Ronnie. But that was really a blessing to hear from the experience. अब हम हमारे आखिरी प्रश्न की ओर आ चुके हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे पैनलिस्ट से कि क्विकली हमें इस प्रश्न का उत्तर दे। तो हमारा जो आखिरी प्रश्न है वह यह है: What message, thought, desire that God gave you as you prepared for this panel discussion to prioritize Him? एक चीज जो परमेश्वर ने आपके दिमाग में डाली, या जो परमेश्वर ने आपको सिखाया जब आप इस प्राथमिकता से जुड़े हुए पैनल चर्चा के लिए तैयारी कर रहे थे, जो आप हमसे बांटना चाहेंगे? मैं बोलूं? यस यस। तो ना, द वन थिंग दैट टू सी प्रेयर एज अ प्रिविलेज, एक विशेष अधिकार है परमेश्वर ने दिया है, नॉट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आई मीन परमेश्वर ने ये जरिया दिया है कि हम उससे बातें करें। इस ना, परमेश्वर ने हमें उससे बातें करने के लिए एक जरिया दिया है ना, तो इट्स अ प्रिविलेज हम वो देखें, ठीक है। ड्यूट्रोनॉमी 4:7 ना एक वर्स है जो 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 अगेन इट केम टू मी, व्हिच गॉड इज नियर टू अस द वे आवर गॉड इज नियर टू अस व्हेनेवर वी प्रे टू हिम। वेरी ब्यूटीफुल वर्स, ठीक है। ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो इतना करीब है जैसा हमारा परमेश्वर, जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं। या और भी बहुत है जो परमेश्वर ने दिखा है, बट think it's I think that's it. Yeah, thank you, Ronnie brother. Yeah, Sabu, would you want to take this up? Yeah. So the question is, what message, thought, or desire God gave you as you prepared for this panel discussion to prioritize it? So I was reminded, as I was preparing, I was reminded of something that one of our church elders had shared with the church on a Sunday morning very recently. He said that, the small choices that you make on a daily basis, जो छोटे छोटे चुनाव आप अपने हर दिन में जो हर दिन का आपका जो जीवन होता है, उसमें आपके दिनचर्या में आप छोटे छोटे जो डिसीजंस लेते हो, वो डिसीजंस पाइल अप होते हैं, बड़ा बनते हैं, एक साथ आते हैं। और आज आप कहाँ पर हो जनरली, और प्रभु में आप आज किस पोजीशन में हो, वो उन छोटे छोटे डिसीजंस पे डिपेंड करता है कि आपने उन छोटे डिसीजंस को सही तरीके से लिया है क्या, पवित्र आत्मा के डायरेक्शन के हिसाब से आपने सही चुनाव किया है क्या, छोटे छोटे चुनाव आपके जीवन में आपने सही किए थे क्या। और अगर आप आज एक अच्छे पोजीशन में हो जनरली और स्पिरिचुअली, प्रभु में भी अगर आप एक अच्छे पोजीशन में हो आज, अगर आप बड़े हो, मैच्योर हुए हो प्रभु में, तो वो उन छोटे छोटे डिसीजंस का चुनाव का आई वुड से सम टोटल है। तो उसी प्रकार जैसे हम आज प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहे थे प्रभु को हमारे जीवन में, आप सुबह उठने से लेकर शाम को, रात को सोने तक, आप छोटे छोटे चीजों में आप अगर प्रभु को प्रायोरिटाइज करते हो, अगर आप यीशु मसीह को अपने हर चुनाव में, अगर मुझे ऑप्शन ए बोलना है या ऑप्शन बी बोलना है, क्या बोलने से
प्रभु की महिमा ज्यादा होगी, या फिर जैसा अर्पणा ने कुछ समय पहले कहा कि कुछ चीजों को छोड़ देने से क्या प्रभु की महिमा ज्यादा होगी। तो हमें प्रार्थना में, जैसा रॉनी ब्रदर ने भी अभी कहा, प्रार्थना इज अ प्रेयर इज अ बिग प्रिविलेज, और प्रार्थना में हमें बने रहना है, यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है, उनके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा। और ऑब्वियसली जो हमारे मसीह में जो भाई बहन है उनके साथ भी हमें संगति बनाए रखना चाहिए, ताकि हम उस मैच्योरिटी को रीच करें कि हमें पता हो कि हर चुनाव कैसे करना है और क्या चुनाव करने से, किस चीज को चुनने से मेरे प्रभु की महिमा होगी, और किस चुनाव को करने से मैं उनको प्रायोरिटी में नीचे ला रहा हूँ। तो जस्ट वो जो हमारे एल्डर ने कहा था चर्च में, मुझे वही बात याद आई कि प्रायोरिटाइज सिर्फ जीवन के बड़े बड़े डिसीजंस में, मैं किससे शादी करूं या फिर मैं किस कॉलेज को ज्वाइन करूं, ये बड़े बड़े डिसीजंस हैं। लेकिन छोटे छोटे, मैं अगर ये वर्ड बोलूं तो क्या कोई एंकरेज होगा प्रभु में, या फिर अगर मैं ये वर्ड बोलने से क्या किसी को हानि पहुंचेगी, कोई प्रभु से दूर चला जाएगा, या फिर मैं प्रभु से दूर चला जाऊंगा, मेरा और प्रभु का रिश्ता बिगड़ जाएगा मैं अगर ये वर्ड बोल दूं, या फिर ये छोटा सा चॉइस आज मैं कर लूं। तो इन छोटे छोटे चीजों में हमें ध्यान देना है कि हम हमेशा पवित्र आत्मा के जो उनका जो डायरेक्शन होता है, उनका जो गाइडेंस वो देते हैं, उसके लिए हमारे कान और हमारे हार्ट सेंसिटिव रहे, और ये प्रभु के साथ, उनके वचन के साथ समय बिताने से ही होगा। तो हम उतना सेंसिटिव रहे कि छोटे छोटे चीजों को हम सही तरीके से डिसाइड करें, प्रभु को प्रायोरिटाइज कर हर डिसीजन ले, ताकि ये छोटे छोटे चुनाव आगे बढ़कर हमें फ्यूचर में एक ऐसे जगह पर ला सके जहां पर हम परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत बड़े एसेट बन सके, दूसरे लोग हमसे आशीष पाए, पर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हमसे आशीषित हो हमारे जीवन से। तो ये हमें दैट वाज व्हाट केम टू माय माइंड कि स्मॉल डिसीजंस, वी हैव टू प्रायोरिटाइज क्राइस्ट इन दोस स्मॉल डिसीजंस सो दैट दोस ग्रो अप एंड इन द फ्यूचर इट्स ओके अगर आपने आपके कॉर्पोरेट लाइफ में बड़े झंडे नहीं गाड़े हैं, इट्स ओके, सम पीपल डू, सम पीपल डोंट। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आपने कुछ किया है, दैट विल काउंट इन इटर्निटी। तो उस पे ज्यादा ध्यान देके छोटे छोटे डिसीजंस में हमें प्रभु को प्रायोरिटाइज करना। जस्ट वांट टू शेयर। थैंक यू साबू। या ओवर टू यू अर्पणा। तो जब मैंने प्रायोरिटी के बारे में सोचा तो यही चीज की मेरे जहन में सिर्फ यही सवाल आया था कि क्या मैं परमेश्वर को मेरे जीवन में प्रथम स्थान दे रही हूँ या नहीं। और यही चीज है कि ये एक युद्ध है, और हमारे दिल के सिंहासन पे बैठने के लिए एक युद्ध है जो हमारे दिमाग में लड़ा जाता है, जो क्योंकि हम इस दुनिया में इतने सारी चीजों को देखते हैं, हम प्रोसेस करते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोसेस पे है। हम रात को सोते हैं फिर भी हमारा दिमाग चालू रहता है, तो आज के फास्ट दुनिया में इंटरनेट ने हमारा दुनिया को इतना फास्ट किया है इंफॉर्मेशन के लिए कि हर सेकंड में हमको कुछ नया पता चल रहा है, हर सेकंड हमारा दिमाग कुछ नया प्रोसेस कर रहा है। तो ये सारी चीज में एक युद्ध है जो हमारे दिमाग और दिल पर राज्य करने के लिए शैतान ने शुरू करा हुआ है। तो इस युद्ध को हमें खुद के बल से हम इस युद्ध में विजय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता है ही नहीं। जितना भी लोग बोलेंगे यू आर द मास्टर, आप आपके जिंदगी का कहानी लिखते हो, आप ये हो, आप वो हो। आजकल कितने लोग हैं जो मोटिवेशन ऐसे देते हैं, मगर परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं कि हमारे अंदर क्षमता है ही नहीं इस चीज के लिए। तो हमें, जैसे कि दोनों भाइयों ने शेयर किया है, प्रार्थना और परमेश्वर के साथ समय बिताना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहले मैं अपने आप को कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये युद्ध कितना है मेरे अंदर भी और हम सबके अंदर भी अलग अलग तरीके से। तो हमें एकांत में परमेश्वर के साथ टाइम बिताना है। हम जितना भी YouTube पे वचन सुन ले, जितना भी चर्च जाए, जितना भी यूथ मीटिंग्स अटेंड कर ले, जितना भी लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बांटे, जितना भी फ्रेंड्स के साथ बैठ के यीशु मसीह के बारे में बात करे,
जो भी करे, पर हमने अगर परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया तो इसका मतलब है हम परमेश्वर को प्रथम स्थान अपने जीवन में नहीं देते हैं। अगर मैं पूरा दिन बैठ के यूट्यूब पे परमेश्वर का वचन सुनूं, मैं यूट्यूब पे मैं वचन दूं, मैं गाना गाऊं, या ऐसे यूथ मीटिंग में आके पैनल डिस्कशन में बात करके चली जाऊं, या एक यूथ मीटिंग ऐसा अटेंड कर लूं, या कोई भी मीटिंग अटेंड कर लूं, पर मैंने परमेश्वर के साथ दिन में एकांत में समय नहीं बिताया, तो परमेश्वर मेरे जिंदगी में प्रथम स्थान है ही नहीं। और मैंने ये चीज करी हुई है मेरी जिंदगी में। कई बार इतना टायर्ड हो चुकी हूँ मैंने बोला अच्छा ठीक है, फैमिली प्रेयर कर लिया ना, अभी पारिवारिक प्रार्थना कर लिया, तो मैं चलो जाके सो जाती हूँ। पर उसका मतलब है मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे वो परमेश्वर के लिए एकांत में टाइम निकालेंगे। और इसके लिए जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं एक दिन सुबह या शाम को, मुझे याद नहीं है, मैं परमेश्वर के वचन के साथ बैठी थी और इतना नींद आ रहा है। तभी सबको नींद आता है, बहुत लोगों को नींद आता है तभी, क्योंकि ये एक युद्ध है जिसमें हम हैं। तो मुझे बहुत नींद आ रहा था और अचानक से मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे को सिर पे ऐसा, और कोई भी नहीं है, यू नो। तो आई फेल्ट इट वाज परमेश्वर ने एक कॉल दिया है कि तुम मेरे साथ समय बिता रही हो तो पूरा मन लगा के समय बिताओ। और उसी समय में बहुत डिस्ट्रैक्शन, जैसे मैंने पहले कहा, तो वी हैव टू, हमें एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताना है। वो समय बिताने के टाइम जो युद्ध हमारे दिमाग में चलेगा, युद्ध पे में विजय देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तो वी हैव टू प्रे, हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें मदद करे, प्रार्थना करने के लिए मदद करे, वचन पढ़ने के लिए मदद करे। और परमेश्वर इतने महान परमेश्वर है, इतने दया से भरपूर परमेश्वर है, हमारे जो वीकनेसेस है वो समझते हैं, एंड वो उसका सल्यूशन भी हमें सामने से देते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर जब आई गॉट दिस टॉपिक। सो थैंक यू। Thank you so much, Arpana, Sabu, Ronnie brother, for bringing all these perspectives, और उसके साथ ही अपने अनुभव से भी हमारे साथ बांटने के लिए। Personally, it has been an extremely blessed time for me, from learning and hearing you all. And also I believe, मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे साथ आज जितने भी जुड़े हुए हैं और जितने जुड़े हुए थे, इन सब के लिए भी ये आशीष का कारण रहा है।